ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक, इसका भाग 2 प्रारंभ किया गया है। कल हम सभी ने पहले पाठ वज्जालग की 2 गाथाओं का अर्थ देखा था। एक एक शब्द से उच्चारण हुआ था, पूरी गाथा का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, हल्की फुल्की व्याख्या और व्याकरण, ये सारी चीज़ें हमारे सामने कल के वीडियो के द्वारा आई थी। आज भी हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 3 और 4। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, मोटिवेशनल हैं। आज के ज़माने को जिसकी आवश्यकता है वो अर्थ, वो रहस्य इन गाथाओं के माध्यम से आपके सामने आएगा। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी हम सभी इन गाथाओं को देखेंगे। ये दोनों गाथाएं क्रमशः वज्जालग की मूल गाथाओं में 114 नंबर पर और 115 नंबर पर से ली गई हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3। उच्चारण। फल, फल, संपत्ति, आधता पूरता, संपत्ति, फल संपत्ति, समोड़याई, समोड़याई, तुंगाई, तुंगाई, फल विपत्ति, आधता पूरता, फल विपत्ति, हिययाई, हिययाई, सुपुरीसाणम, सुपुरीसाणम, महातरुणम, महातरुणम, राम में बड़े ऊ की मात्रा है, महातरुणम, व सिहराइम, सिहराइम, फल संपत्ति समो, फल संपत्ति समो, णयाई तुंगाई फल विपत्ति ए, णयाई तुंगाई फल विपत्ति ए, हिययाई सुपुरीसाणम, हिययाई सुपुरीसाणम, महातरुणम वसिहराइम, महातरुणम वसिहराइम। बहुत अच्छी ये गाथा है और इसको हम कैसे अर्थ करेंगे देखिए। वैसे तो अर्थ निकलेगा नीचे वाली लाइन से, लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं फल संपत्ति, पहला शब्द आपके सामने है और इसी पहली लाइन के अंत में है फल विपत्ति ये। मतलब 2 कंडीशन सामने हैं। पहली है फल संपत्ति, फल रूप संपत्ति के होने पर, संपत्ति बहुत सारे फल होने पर, फल की संपत्ति होने पर या फल रूप संपत्ति होने पर। और दूसरा है फल विपत्ति, फल संबंधी विपत्ति होने पर। विपत्ति का मतलब फलों की कमी होने पर या फल नहीं होने पर। फल संपत्ति, फल रूप संपत्ति होने पर, फलों की समृद्धि होने पर, बहुत सारे फल होने पर। फल विपत्ति, फलों संबंधी विपत्ति होने पर, फलों की कमी या फलों का बिल्कुल भी फल ना होने पर। ये 2 कंडीशन है, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति का अर्थ समृद्धि और विपत्ति का अर्थ है न्यूनता या अभाव। फल की समृद्धि होने पर और फल की विपत्ति होने पर क्या होता है? समोड़याई, फल संपत्ति समोड़याई, फल की संपत्ति होने पर समोड़याई, समोड़य, मोड़ से सहित, झुकने से सहित,
झुके हुए। समोड़याई का अर्थ है झुके हुए, झुके हुए होते हैं। फल से समृद्ध होने पर झुके हुए होते हैं। और तुंगाई फल विपत्ति है। फल की विपत्ति होने पर तुंगाई तुंग होते हैं, ऊंचे होते हैं, झुके हुए नहीं होते। झुके हुए कब होते हैं? फल संपत्ति। फलों से समृद्ध होने पर तो झुके हुए होते हैं, और फल रूप विपत्ति होने पर या फलों से अभाव होने पर, फलों से हीन होने पर तुंगाई तुंग होते हैं, ऊंचे होते हैं, झुकते नहीं हैं। अब देखिए कितना अच्छा अर्थ हमारे सामने आ रहा है। कौन? हिययाई, हिययाई हृदय, हियय हृदय। कौन झुके हुए विनम्र होते हैं और कौन तुंग उत्तुंग ऊंचे होते हैं? हिययाई हृदय, हृदय। किसके हृदय? सुपुरीसाणम, सु उत्तम, पुरुष पुरुषों के, उत्तम पुरुषों के, सुपुरुषों के, सज्जनों के, अच्छे लोगों के हिययाई हृदय फल संपत्ति, फल रूप समृद्धि के होने पर तमोणियाई मोड़ सहित नत विनत विनम्र होते हैं। हृदय विनम्र होता है। कब हृदय विनम्र होता है? जब बहुत ज़्यादा फल यानी समृद्धि के फल हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां जब सज्जनों को प्राप्त होती हैं तो सुपुरीसाणम सज्जनों के हृदय समोड़ियाई विनम्र होते हुए हैं, झुके हुए होते हैं। लेकिन फल विपत्ति है, फलों की विपत्ति होने पर, उपलब्धियों का अभाव होने पर, अफल होने पर, सफल ना होने पर, विपत्तियों के टूट पड़ने पर ये सज्जनों का हृदय कैसा हो जाता है? तुंग, ऊंचा हो जाता है। ऊंचा हो जाने का मतलब है अब उस हृदय तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। अब उस हृदय तक कोई जान नहीं सकेगा कि उस हृदय के अंदर क्या है, क्या परेशानी है, सज्जन नहीं बताते। क्या समस्या है, क्या विपत्ति है, सज्जन नहीं बताते। जब समृद्ध होते हैं, संपत्तियां होती हैं, तो वो संपत्तियां सज्जनों का हृदय विनम्र कर देती हैं। वो विनम्र हो जाते हैं, सबकी सहायता करते हैं। लेकिन वे ही सज्जन जब विपत्तियों से घिर जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, क्या चिंताएं हैं, वो किसी को पता भी नहीं चलती हैं। सुपुरीसाणम सुपुरुषों के ही आई हृदय फल संपत्ति, फल रूप संपत्ति के होने पर समोड़ियाई झुके हुए हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। और फल विपत्ति, फल रूप विपत्ति के होने पर, फलों से हीन होने पर या उपलब्धियां नहीं होने पर, बार बार निष्फल होने पर तुंगाई ऊंचे हो जाते हैं, मतलब उन तक कोई पहुंच ना पाए, ऐसे हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण महातरुणम। अब इसका उदाहरण महातरुणम, व व का मतलब के समान। किसके समान? सुपुरुषों का हृदय किसके समान ऐसा ऐसा होता है? महातरुणम सिहराए, महातरुणम, महातरु, तरु यानी वृक्ष, महातरुणम महावृक्षों के, विशाल वृक्षों के, सिहराइम शिखर के समान, महावृक्षों के शिखरों के समान सुपुरुषों के हृदय, महावृक्षों के शिखरों के समान सुपुरुषों के हृदय फल रूप समृद्धि होने पर तो झुके हुए
और फल संबंधी विपत्ति होने पर तुंग यानी ऊंचे, ये यूं कहें फल रूप संपत्ति और फल रूप विपत्ति। महावृक्षों के शिखर फलों से लदे हुए होने पर झुक जाते हैं और फलों से हीन होने पर ऊंचे ही बने रहते हैं, झुकते नहीं। इसी प्रकार सुपुरुषों का जो हृदय है संपत्ति होने पर विनम्र हो जाता है और विपत्ति होने पर अप्राप्त ऊंचा हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि किस विपत्ति में यह सज्जन है। बहुत अच्छी ये गाथा है। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है क्योंकि हम भी तो सज्जन हैं। तो जब हम सज्जन हैं तो हमारा हृदय भी समृद्धि की अवस्था में सभी के प्रति विनम्र रहे, और जब विपत्ति हो तो उस विपत्ति के प्रति हम कठोर हो जाएं और उसका सहन हम स्वयं करें। ऐसा यहाँ पर बहुत अच्छी एक गाथा आई हुई है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, फल संपत्ति ई, फल विपत्ति ए, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। समोड़याई, तुंगाई, हिययाई, सेहराइम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। सुपुरीसाणम, महातरुणम, ये दोनों षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। व यह अव्यय है। व्याकरण भी बड़ी सरल है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 4, उच्चारण। आप सभी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये गाथाएं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। प्राकृत भाषा से, शब्द से अर्थ आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आ रही है या नहीं, और इसकी गाथा को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या चिंतन आ रहा है, ये सब आप जरूर लिखें। चौथी नंबर की गाथा आपके सामने है। हिय ए, हिय ए, जाओ, जाओ, तथैव, अध तथ, तथैव, वड्ढियो, अध डढ, वड्ढियो, वड्ढियो, नेय, नेय, पयडियो, पयडियो, लोए, लोए, व्यवसाय, व्यवसाय, पायवो, व्यवसाय पायवो, व्यवसाय पायवो, सुपुरीसाण, सुपुरीसाण, लक्षिज्जय, अध क ख, अध ज पुरज, लक्षिज्जय, फलेहि, फलेहि, हियये जाओ तथैव, हियये जाओ तथैव, वड्ढियो नेय पयडियो लोए, वड्ढियो नेय पयडियो लोए, व्यवसाय पायवोसु, व्यवसाय पायवोसु, पुरीसाण लक्षिज्जय फलेहि, पुरीसाण लक्षिज्जय फलेहिं। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से एक एक गाथा हजारों हजार रहस्य, हजारों हजार शिक्षाएं अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, और यदि हम इन्हें पहचान गए, समझ गए, तो हमारा बहुत कुछ लाभ होने वाला है। प्राकृत का साहित्य हजारों वर्षों का विजडम लिए हुए है। हियये, हृदय में, जाओ, उत्पन्न हुआ, हियये, हृदय में, जाओ, उत्पन्न हुआ। जाओ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जाओ, हुआ, उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न, किसमें उत्पन्न हुआ? हियये, हृदय में, हृदय में उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? जाओ प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो
और कौन कौन से प्रथमा विभक्ति एक वचन में है उससे हमें पता चलेगा कि कौन उत्पन्न हुआ। नीचे वाली लाइन में व्यवसाय पायवो, यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। मतलब व्यवसाय पायवो, व्यवसाय, व्यवसाय, पायवो पादप, व्यवसाय रूपी पादप। व्यवसाय का अर्थ है संकल्प, संकल्प रूपी पादप, पादप यानी पौधा, संकल्प रूपी पौधा या फिर वृक्ष भी कह सकते हैं, पादप का अर्थ वृक्ष, संकल्प रूपी वृक्ष। ये जाओ, ये हृदय में, जाओ उत्पन्न हुआ, संकल्प रूपी वृक्ष हृदय में जाओ उत्पन्न हुआ। तथैव, अब तथैव का संधि विच्छेद कर लें। तथ, थ में छोटा अ, एव, ए की मात्रा ए, अ और ए मिलकर अ का लोप हो गया, ए शेष रह गया। तथ प्लस एव, तथैव। तथ वहीं, वहां, एव ही, वहां ही, वहीं, वहीं पर, वढ़ियो बढ़ा या बढ़ाया गया, वहीं पर वो बढ़ा। कौन? व्यवसाय पायवो, इसकी ही बात चल रही है। संकल्प रूपी वृक्ष, संकल्प रूपी वृक्ष ये हृदय में जाओ उत्पन्न हुआ। तथैव वहीं पर, वढ़ियो बढ़ाया गया, वृद्धि को प्राप्त हुआ। वहीं पर, वहीं पर मतलब हृदय में ही, हृदय में उत्पन्न हुआ। संकल्प रूपी वृक्ष हृदय में उत्पन्न हुआ और तथैव वहीं पर वढ़ियो वृद्धि को प्राप्त हुआ, वहीं पर वो बढ़ा, उसको वहीं पर बढ़ाया गया, हृदय में ही बढ़ाया गया। नेय पयडियो लोए, नेय नहीं, पयडियो प्रकट किया गया, पयडियो प्रकट किया गया। लोए लोक में, लोक में प्रकट नहीं किया गया। व्यवसाय पायवो, व्यवसाय रूपी वृक्ष, संकल्प रूपी वृक्ष लोए लोक में जन सामान्य के लिए, सभी के लिए बाहर नेय नहीं, पयडियो प्रकट किया गया, प्रकट नहीं किया गया, उसे सबके सामने नहीं लाया गया। हृदय में ही उत्पन्न हुआ, हृदय में ही वो वृद्धि को प्राप्त हुआ, लेकिन लोक में नहीं प्रकट किया गया, लोक में उसे प्रकट नहीं किया गया। व्यवसाय पायवो, ऐसा वो संकल्प रूपी वृक्ष। सुपुरीसाण, ये संकल्प रूपी वृक्ष किसका है? सुपुरीसाण, सु उत्तम, पुरुष पुरुष, उत्तम पुरुषों का, उत्तम पुरुषों का, सज्जनों का, सज्जन सत्पुरुषों का संकल्प रूपी वृक्ष हृदय में ही जाओ उत्पन्न हुआ। तथैव वहीं पर, हृदय में ही वढ़ियो बढ़ाया गया, उसे विकसित किया गया। और लोए लोक में नेय नहीं, पयडियो प्रकट किया गया, लोक में उसे उजागर नहीं किया गया। ऐसे सत्पुरुषों का व्यवसाय पायवो संकल्प रूपी वृक्ष। फिर पता कैसे चलेगा कि सज्जनों ने संकल्प लिया है? बहुत सुंदर, ये शब्द ध्यान दीजिएगा। लक्षितजयी, लक्षितजयी लक्षित किया जाता है, लक्षितजयी लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है। लक्षितजयी यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। लक्षितजयी पहचाना जाता है। अगर ये कर्तृवाच्य में क्या अर्थ आएगा? पहचानता है। लेकिन कर्मवाच्य में पहचाना जाता है। कौन पहचाना जाता है? संकल्प रूपी वृक्ष पहचाना जाता है।
लोगों के द्वारा संकल्प रूपी वृक्ष पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? फलें ही, फलों के द्वारा, फलें ही, फलों के द्वारा, परिणाम के द्वारा। सज्जनों ने संकल्प लिया, वो संकल्प उनके हृदय में था, उस संकल्प को वो हृदय में सोच विचार विमर्श कर करके मन में उसे बढ़ा किया गया, उसे कभी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया गया। लेकिन जब उस संकल्प रूपी वृक्ष में फल लगे तो उन फलों के द्वारा वह संकल्प रूपी वृक्ष पहचाना जाता है। सज्जनों के जो संकल्प हैं वो दुनिया में उजागर हो या नहीं हो, लेकिन परिणामों के द्वारा, फलों के द्वारा, उपलब्धियों के द्वारा वे पहचाने जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण ये गाथा है। क्या शिक्षा मिल रही है? पहली शिक्षा तो ये है कि संकल्प रूपी वृक्ष की उत्पत्ति एक सज्जन पुरुष के हृदय में होती है और वह बहुत लंबे समय तक उस हृदय में रहता है, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता जाता है और जब उसके फल सामने आते हैं तब जाकर दुनिया को पता चलता है कि ये सज्जनों ने संकल्प लिया था। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। हमारे भी बहुत से संकल्प होंगे, उन संकल्पों को हम दुनिया में बताकर यूं ही वेस्ट ना करें, उन संकल्पों को फलीभूत करके दुनिया के सामने लाएं। ऐसी प्रेरणा हमें यहाँ मिलती है और उस प्रेरणा का रास्ता भी यह दिया गया है कि जब तक संकल्प पूरा नहीं होता तब तक लोगों के सामने प्रकट नहीं करना है, नहीं तो लोग कुछ का कुछ कहने लगेंगे, भ्रमित करने लगेंगे। इसलिए हृदय में ही उसे उत्पन्न करना है और वहीं पर उसको बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आई हैं और भी आप इसमें चिंतन मनन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से हियए, लोए, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। जाओ, वढ़ियो, पयडियो, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तथैव, तथ, एव और नेय, ये तीनों ही अव्यय हैं। व्यवसाय पायवो, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सुपुरीसाण, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। लक्षिज्जयी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, कर्मवाच्य में है। फलेहि, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी आपके सामने आ गई है। बहुत अच्छे से हम सभी प्रति वीडियो दो दो गाथाओं का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन आपके सामने दो दो गाथाएं आ रही हैं और ये गाथाएं प्राकृत भाषा की दृष्टि से आपको समझ में भी आए, इस दृष्टि से व्याकरण आदि भी बताया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी को बताएं कि ये अच्छी अच्छी गाथाएं कितनी काम की हैं। एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। आगे इसी प्रकार से हम जारी रखेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।